गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि लोग बोल रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट ही सर्वोपरि है और याचिकाएं रद्द होंगी। इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में आपको रीट लेवल 1 और 2 की जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी लेटेस्ट अपडेट और जो भी चीज़ें होंगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। दूसरी बात ये फ्रेंड्स, राजस्थान में जितनी भी भर्तियाँ हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट और उनके लिए जो करंट अफेयर है, स्पेशली राजस्थानी करंट अफेयर, वो सारी की सारी लेटेस्ट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। लोग कमेंट करते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट ही सर्वोपरि है, याचिकाएं रद्द होंगी, ऐसा लोग बोलते हैं। और ये बात वो लोग बोलते हैं जिनका कि सिलेक्शन हो रखा है, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उनको लगता है कि याचिकाएं रद्द होंगी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 90% चांसेस है कि याचिकाएं रद्द नहीं होंगी। ठीक है, आप ये बात गांठ बांध लो कि 90% चांसेस है कि याचिकाएं रद्द नहीं होंगी। जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि याचिकाएं रद्द होंगी वो सरासर गलत है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। आपको पता है फ्रेंड्स, पशुधन सहायक की जो भर्ती थी उसके अंदर भी कमेटी बनी थी और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था और हमेशा अधीनस्थ बोर्ड को हमेशा की तरह हार ही हाथ लगी। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि जो भी सिंगल बेंच का फैसला आएगा, चाहे अधीनस्थ बोर्ड उस फैसले के लिए सिंगल बेंच से डबल बेंच में जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए या वहाँ पर पिटीशन को रिव्यू पिटीशन लगाए या जो भी एसएलपी वगैरह जो भी है वो सारा प्रोसेस करे, लेकिन सिंगल बेंच को फैसले को पलटना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। और मुझे ये लगता है कि फ्रेंड्स की जो लोग बोल रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट ही सर्वोपरि है, अगर ऐसा होता कि मान लो कि कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक है, मतलब उसमें किसी भी तरह का करेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल सही है, जो भी उन लोगों ने क्वेश्चंस के अगेंस्ट जो भी आंसर दिए हैं या जो भी रिप्लाई दिया है या जो भी माननीय न्यायालय में क्वेश्चंस को लेकर के याचिका दायर है, उनका जो भी कमेटी का जो भी रिप्लाई है अगर वो सेटिस्फेक्शन वाला होता, ठीक है, तो आपकी जो याचिकाएं हैं वो कभी की आपकी याचिकाएं खारिज हो चुकी होती और अभी तक आप केस हार चुके होते और तमाम जो आपकी उम्मीदें थी कि हमें मास्टर बनना है रीट 2022 से, तो वो कभी ख़त्म हो चुकी होती, धराशायी हो चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल सही होती, उसमें कोई भी चीज़ें गलत नहीं होती, तो आप कभी की जो है याचिकाएं रद्द हो चुकी होती। ठीक है, लेकिन माननीय न्यायालय ने अभी तक केस को जिंदा रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट से माननीय न्यायालय पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। जो भी लोग ऐसा बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, वो सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। और बता दूं कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है ना, अब आचार संहिता के बाद में ही उनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। मुझे जो लगता है फ्रेंड्स कि आपका जो डिसीजन आने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। आपका 1 महीने के पहले आपका जजमेंट आने की संभावना नहीं है। यानी कि आप मान के चलो कि आचार संहिता के बाद में ही आपकी ज्वाइनिंग पॉसिबल है, उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आप आज आपका फैसला आना था तो आ जाता, लेकिन आपका आज फैसला नहीं आया। दूसरी बात यह कि जो अदर स्टूडेंट जिन लोगों ने डिप्लोमा या डिग्री करा उनकी अभी वेरिफिकेशन का काम अभी पेंडिंग में है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने पूरे प्रोसेस पर स्टे लगा दिया था। जो वेरिफिकेशन का काम है वो अभी पेंडिंग, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आप ये मान के चलो कि अब जो ज्वाइनिंग जिनकी होनी है वो आचार संहिता के बाद ही होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसकी परमिशन देगा या नहीं देगा डिपेंड करता है, बट चूंकि जब पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई तो फिर इस कंडीशन में कैसे आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो आपकी ज्वाइनिंग होना बहुत मुश्किल है। जो लोग बोल रहे हैं कि माननीय न्यायालय आदेश देगा कि इनको ज्वाइनिंग दो या ऐसा वैसा करो, तो वो बिल्कुल मुश्किल है। माननीय न्यायालय का फैसला आ सकता है लेकिन कि ज्वाइनिंग दो ही सही इनको, तो ये फैसला नहीं आएगा। माननीय न्यायालय का फैसला सिर्फ इतना आएगा, अगर अधीनस्थ बोर्ड केस हारता है और याचिकाकर्ता केस जीतते हैं तो माननीय न्यायालय इतना बोलेगा कि जिन लोगों ने याचिका दायर करी है इनका रिजल्ट रिवाइज करो और अगर ये मेरिट लिस्ट में आते हैं तो इनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इतना माननीय न्यायालय का आदेश आने की संभावना है। ठीक है, उसके ऊपर तो जो आचार संहिता उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं वापस बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपकी याचिकाएं रद्द होने की संभावना ना के बराबर है। मैं ये नहीं बोलता कि 22 प्रश्नों के ही नंबर मिलेंगे, डेफिनेटली आपको 60-60 क्वेश्चंस के नंबर मिलेंगे, 22 प्रश्नों के नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं ना कि याचिकाएं सारी रद्द हो जाएंगी और एक भी क्वेश्चंस का नंबर नहीं मिलेगा, ये सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास में इस चीज़ के। लोग बोल रहे हैं कि फैसला सुरक्षित रखा है, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने याचिका लगाई वो हारेंगे, तो बिल्कुल ये सब गलत है। बहुत सारे केस देखोगे आप में, उसने माननीय न्यायालय जो है फैसला सुरक्षित रखता है और 1 से 1.5 महीने बाद या 7 दिन बाद या 15 दिन बाद जब भी फैसला पब्लिश होता है
तो फैसला मैक्सिमम जो है स्टूडेंट के फेवर में आया है। मैंने ऐसे मैक्सिमम केस देख रखे हैं। आप चाहो तो हाई कोर्ट एलडीसी का देख सकते हो। उसमें माननीय न्यायालय ने 1 महीने के बाद में ऑलमोस्ट अपना फैसला सुनाया था, और जब हियरिंग चल रही थी उस टाइम पे माननीय न्यायालय ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। फैसला रिजर्व होने के बाद में 1 महीने बाद में 18 सितंबर को फैसला आया, और उस दिन जिन लोगों ने याचिका लगाई थी उनकी जीत हुई। तो फैसला रिजर्व होने का मतलब ये नहीं कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है वो हारेंगे, और जो जजमेंट है या जो भी ऑर्डर है या फैसला है वो अधीनस्थ बोर्ड के पक्ष में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो निगेटिव नहीं सोचना है। कमेटी की रिपोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती। माननीय न्यायालय ने कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी कहा था कि जो फर्स्ट टाइम पे जो आंसर की आई थी वो, और जब सेकंड टाइम पे आंसर की आई, उन दोनों आंसर की में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। माननीय न्यायालय ने कहा था कि जो पहले जो एक्सपर्ट कमेटी थी और बाद में जो एक्सपर्ट कमेटी बनी है, उनकी जो ओपिनियन है उसमें इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या पहले जो कमेटी थी उसमें एक्सपर्ट नहीं थे? ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आपको निगेटिव नहीं सोचना है। जिन्होंने याचिका लगाई, बता दो, अगर अपन हाई कोर्ट में हारते हैं सिंगल बेंच में, तो अपन डीबी में चैलेंज करेंगे, और डीबी में अगर हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे। परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, मेरी लड़ाई सिर्फ जिनके साथ में गलत हो रहा है उनके साथ में है। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी वजह से ज्वाइनिंग पेंडिंग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वापस बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि हम केस जीतने के लगभग करीब पहुँच चुके हैं। केस जीतने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको अधीनस्थ बोर्ड ही जीतेगा। आप रिकॉर्ड चेक करके देखना, अधीनस्थ बोर्ड का मुश्किल से 1 या 2 केस जीता होगा इसने अभी तक। अधीनस्थ बोर्ड ने अभी तक एक भी केस नहीं दिखा जिसमें स्टूडेंट और यानी जो भी एग्जामिनर, जो परीक्षार्थी हैं वो, और अधीनस्थ बोर्ड में जब भी कोई कोर्ट में केस जाता है, चाहे से आप पटवारी भर्ती 2015 वाला केस देख लो, जूनियर अकाउंटेंट का देख लो, वीडियो भर्ती का देख लो, पशुधन सहायक का देख लो, एक भी केस अधीनस्थ बोर्ड आज तक कोर्ट में नहीं जीता है। क्योंकि इनका जो भी होता है ना, वो नियमों के खिलाफ होता है, सीधा का सीधा। तो अधीनस्थ बोर्ड का रिकॉर्ड आज तक एक भी केस वो नहीं जीता इन चीज़ों के बारे में। तो जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि याचिका रद्द होंगी, तो वो तो संभावना बहुत कम है उसकी। बी पॉजिटिव, जिन लोगों ने याचिका लगाई है वो पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी आज अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 की लेटेस्ट अपडेट मिलेगी जो कोर्ट में चल रहा है। साथ ही राजस्थानी करंट अफेयर और जो भी एग्जाम्स हैं उनकी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।